everyone, welcome back to Delta Exchange YouTube channel. This is part 4 of our signal trading जहां पर हम ट्रेड्स को ऑटोमेट करते हैं यूजिंग डेल्टा वेबहुक एंड ट्रेडिंग व्यू। अभी तक इस सिग्नल ट्रेडिंग वीडियो सीरीज में हमने कवर किया है कि कैसे हम फ्यूचर्स की ट्रेड को ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग को ऑटोमेट करने के ऊपर है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे किसी इंडिकेटर को यूज करके अगर आप चाहें कि आपको डायरेक्शन ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग को ऑटोमेट करना कंपैरेटिवली फ्यूचर्स ट्रेडिंग से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर हम कोड के पर्सपेक्टिव से देखें तो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी को यूज करके हम अपनी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए कस्टम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और देन उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो या तो हम फ्यूचर लॉन्ग करते हैं या फिर फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, लेकिन जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है तो काफी सारे फैक्टर्स हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं, जैसे कि बुलिश व्यू के लिए मुझे कॉल बाय करनी है या फिर पुट सेल करनी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्राइक ट्रेड करनी है। जैसे कि आपको पता ही है कि डेल्टा पे आपको 0 DT, 1 DT, 2 DT एंड उसके बाद वीकली, बाय वीकली और मंथली एक्सपायरीज अवेलेबल हैं। तो अगर मैं कोई भी एक रैंडम स्ट्राइक को क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके लिए एक पूरा सिंबल बन के आता है, जैसे कि कॉल है ये बिटकॉइन की 98,200 की स्ट्राइक की एंड देन उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट की डेट। तो इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी कंडीशंस को जब कोड में अच्छे से डिफाइन कर देंगे तभी हमारा प्लेटफॉर्म समझ पाएगा कि वो कौन सी स्ट्राइक को ट्रेड करना चाहता है सिग्नल जनरेट होने। जैसे फॉर एग्जांपल आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि अगर बुलिश सिग्नल आए तो आप एक इन द मनी पुट को सेल कर दो, लेकिन सिर्फ इतना ही बताना काफी नहीं होगा, आपको एक्सपायरी डेट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की डेट मेंशन करनी होगी। उसके अलावा आपको ये बताना होगा कि आपको कितना ज्यादा इन द मनी चाहिए, कितना डीप इन द मनी चाहिए या फिर एटीएम के नियर बाय चाहिए। तो वो सारे फैक्टर्स को आपको बताना पड़ेगा एंड कोड को उसको समझना भी पड़ेगा। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए हमारे एनालिस्ट ने एक सैंपल कोड लिखा है जिसमें उन्होंने इन सब फैक्टर्स को हैंडल किया है, जिससे आप डायरेक्टली अपने मन चाहे इंडिकेटर को यूज करके ऑप्शंस में ट्रेडिंग ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी का सैंपल कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ट्रेडिंग व्यू का एक विंडो खुल जाएगा जिसमें आपको दिखेगा कस्टमाइजेबल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टेम्पलेट। अब इसे नीचे स्क्रॉल करो और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड इट टू फेवरेट्स, तो इसको अपने फेवरेट्स में ऐड कर लो एंड उसके बाद अपना चार्ट ओपन कर लीजिए। देन आप इंडिकेटर्स में जाकर फेवरेट्स में देखिए और वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है इन ब्रैकेट्स पे जिससे आप इसके कोड पर जा सको। तो अब हम पाइन एडिटर पे इस स्ट्रैटेजी का जो हमारे एनालिस्ट ने बनाई है ताकि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सके, उसका कोड हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इस कोड को डिटेल में समझते हैं जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सबसे पहले स्ट्रैटेजी का नाम डिफाइन किया गया है एज कस्टमाइजेबल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टेम्पलेट। 4th लाइन से 11th लाइन में जो कोड है वो सारी इनपुट कंडीशंस है, जिसका मतलब कि जब आप स्ट्रैटेजी की सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे इनपुट के कॉलम से आप काफी सारी चीजें हैंडल कर पाएंगे, जैसे स्ट्रैटेजी आईडी, सिलेक्ट डेट एंड टाइम, क्वांटिटी, अपने बाय सिग्नल। इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर इनपुट कंडीशंस देने से आप डायरेक्टली वहां सेटिंग्स में क्वांटिटी जैसी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको बार बार कोड को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे एनालिस्ट ने स्टार्टिंग में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको इनपुट फंक्शन में ही ऐड कर दिया है। जैसे कि हम कोड में देख सकते हैं कि हमें कोड के अलावा यहाँ पे कमेंट्स पे इंस्ट्रक्शंस भी काफी क्लियरली लिखी हुई हैं। जो भी ये लाइट कलर में लिखा हुआ है ये कमेंट्स है, ये कोड का पार्ट नहीं है। जब भी हम ये डबल स्लांटिंग लाइन के बाद कुछ भी लिखेंगे तो वो कमेंट की तरह ट्रीट होगा और कोड का पार्ट नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले लिखा है कि दिस टेम्पलेट अलाउज यू टू इनपुट योर ओन इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी।
मतलब कि ये सिर्फ एक टेम्पलेट है जिसमें आप अपनी चॉइस का इंडिकेटर और अपने चॉइस की स्ट्रैटेजी को कस्टम कर सकते हो, एडिट कर सकते हो एंड देन उसके बेसिस पर आप ट्रेड्स ले सकते हो। अब इस पूरे प्रोसेस को करने में कुछ स्टेप्स हैं, जैसे पहला, एंटर योर इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजी कोड विद इन द डेजिग्नेटेड ब्लॉक। तो एनालिस्ट ने एक पर्टिकुलर एरिया आपको दिया है जहां पर आपको एडिटिंग करनी है, आपको अपना स्ट्रैटेजी का कोड या फिर इंडिकेटर का कोड डालना है। उसके अलावा आपको पूरे कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये टोटल कोड 211 लाइंस में स्प्रेड है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिगिन योर यूजर इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी ब्लॉक, तो यहाँ से आपका स्ट्रैटेजी ब्लॉक शुरू हो रहा है एंड देन यहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी ब्लॉक एंड हो रहा है। तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं आपको इसी ब्लॉक के अंदर करने हैं। यहाँ पर आप कोई भी इंडिकेटर या फिर किसी भी स्ट्रैटेजी के कोड को डाल सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर के कोड या फिर इसके नीचे के कोड्स को नहीं छेड़ना है, क्योंकि जो इस ब्लॉक के ऊपर के कोड थे वो तो इनपुट कंडीशंस, जो आपको अपनी क्वांटिटी, अपनी स्ट्राइक्स डायरेक्टली इनपुट यानी कि सेटिंग्स में जाकर एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा। नीचे का जो सारा कोड है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के पैरामीटर्स को हैंडल करने के लिए लिखा गया है, जिसमें सारी एक्सपायरी, सारी स्ट्राइक प्राइजेस एंड फ्यूचर से हम कैसे नियरेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक का प्राइस पिक करें उसके लिए कंडीशंस लिखी हैं। सो कमिंग बैक टू आवर डेजिग्नेटेड ब्लॉक, तो जब हमने वहां पर अपना इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी का कोड लिखा, उसके बाद हमें एक लॉन्ग कंडीशन को लिखना होगा और एक शॉर्ट कंडीशन को डिफाइन करना होगा। और आप इन इंडिकेटर्स को प्लॉट करने की भी कंडीशन इसी डेजिग्नेटेड ब्लॉक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर यूज किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन किया कोड में कि शॉर्ट एमए की हम लेंथ क्या ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर 13 है, एंड लॉन्ग मूविंग एवरेज की हम क्या लेंथ ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर 55 है। तो ये तो स्टेप 1 में आपने अपने इंडिकेटर्स को डिफाइन कर दी। नेक्स्ट स्टेप 2 में हमने इन इंडिकेटर्स को प्लॉट किया है। तो सिंपली एक प्लॉट कंडीशन यहाँ पर लिख दी है, जहां पर शॉर्ट टर्म ईएमए ब्लू कलर से प्लॉटेड है और लॉन्ग टर्म ईएमए एक रेड कलर से प्लॉटेड है, और वो सेम तरह का प्लॉट हमें चार्ट्स में भी दिख रहा है। स्टेप 3 में आपको अपनी लॉन्ग और शॉर्ट कंडीशन को डिफाइन करना है। इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज करके हमने क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी से लॉन्ग और शॉर्ट कंडीशंस बनाई है। तो लॉन्ग कंडीशन तब होगी जब शॉर्ट मूविंग एवरेज अपसाइड क्रॉस करती है लॉन्ग मूविंग एवरेज, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस ओवर की कंडीशन यूज करी है। वही शॉर्ट कंडीशन तब होगी जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज नीचे कट करती है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस अंडर की कंडीशन यूज करी गई। ये काफी बेसिक सा कोड है। लास्ट वीडियो में हमने काफी सारे ऐसे इंडिकेटर्स को यूज करके एक स्ट्रैटेजी कोड जनरेट किया था। आप चाहे तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और यहाँ पर काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज करके। फॉर एग्जांपल, मुझे बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी यूज करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की स्ट्रैटेजी का कोड हटा के मैं अपना बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी के लिए कोड पेस्ट कर दूंगी। तो ऐसे ही आप जिस भी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी को यूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग का डायरेक्शनल ट्रेड ऑटोमेट करना चाहते हैं, उसको इस डेजिग्नेटेड ब्लॉक में डाल दें। ये जो स्ट्रैटेजी ब्लॉक के नीचे का कोड है, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग को हैंडल करने के लिए है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो डिफरेंट पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने होते हैं उसके लिए बनाया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते, स्टार्टिंग में पूरी डेट के लिए कोड लिखा गया है ताकि हम एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प्स ले पाए और पता लगा पाए कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होना चाहिए। इसमें एनालिस्ट ने वो सारी लैंग्वेज यूज करी है जो डेल्टा के साथ कंपैटिबल हो और जिसमें पता चले कि आपको लास्ट फ्राइडे ट्रेड करना है, 0DT ट्रेड करना है, मंथली एक्सपायरी ट्रेड करनी है, और जो भी आप एक्सपायरी चूज करें एग्जैक्टली सिग्नल आने पर वहीं की ट्रेड ही एग्जीक्यूट हो। अब ये जो कोड मैंने हाईलाइट करा है इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारी 0DT 1DT में जो इंक्रीमेंटल वैल्यूज होती हैं स्ट्राइक्स की,
की वो 200 पर होते हैं, यानी कि 200 की गैप्स पर होती हैं। वही बात में वो लेट दूर की एक्सपायरी के लिए 500 के गैप्स में एंड फार मंथली एक्सपायरी के लिए 1000 के गैप्स में होती है। चलिए इसको मैं रियल टाइम में दिखाती हूँ। जैसे कि हम देख सकते हैं 21 फरवरी यानी कि 0 DT के लिए जो स्ट्राइक प्राइस है वो 200 के गैप्स में है और 22 फरवरी के लिए भी 200 के गैप्स में है। लेकिन जैसे ही मैं 28 फरवरी पे जाती हूँ, यहाँ पर 1000 के गैप्स में यानी कि मंथली एक्सपायरी जो मुझे मिल रही है वहां पे 1000 के गैप्स में मुझे स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। तो अगर मैं इनपुट कंडीशंस में चाहूं कि मेरी एटीएम स्ट्राइक जो है वो ट्रेड हो 0 DT के लिए जब भी मेरा सिग्नल जनरेट हो, तो मेरा स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट होगा। यहाँ पे जो हम प्राइस पिक कर रहे हैं वो फ्यूचर्स का ही प्राइस पिक कर रहे हैं, लेकिन इन कंडीशन से हमें एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में हेल्प मिलती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी ही ट्रेड कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब भी बुलिश सिग्नल जनरेट हो तो जो भी एटीएम है वहां पर मैं एक पुट सेल कर दूं। तो ऐसे टाइम पर जब सिग्नल जनरेट होता है, अगर तब फ्यूचर का प्राइस 97,699 होगा तो 97,600 की स्ट्राइक एज एटीएम मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। और वहीं अगर प्राइस 97,700 या फिर 701 होगा तो मेरी 97,800 की स्ट्राइक एज एटीएम सिलेक्ट हो जाएगी। एंड लास्ट में एक इंटरेस्टिंग कोड है डिस्प्ले का। इस डिस्प्ले की कोड की वजह से हमें ये टेबल शो हो रही है चार्ट्स में, जो हमें बता रही है कि अभी फिलहाल हमारी कौन सी स्ट्राइक्स और कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिलेक्टेड है। जब मैं सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर स्ट्राइक्स चेंज करती हूँ या फिर एक्सपायरी चेंज करती हूँ तो ये यहाँ पर इंटरैक्टिव वे में चेंज हो जाएगी। ये आपके बेटर विजिबिलिटी के लिए है ताकि आपको पता रहे कि आपने कौन सी स्ट्राइक एग्जीक्यूट होने के लिए सिलेक्ट करी हुई है, कौन से लॉन्ग स्ट्राइक सिलेक्टेड है, कौन सी शॉर्ट स्ट्राइक सिलेक्टेड है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट डेट एक्सपायरी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेरा जो एक्सपायरी डेट है वो 21 फरवरी का सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर एक्सपायरी डेट को 23 करती हूँ तो ये यहाँ पर भी इस टेबल में चेंज हो गया है। अभी लॉन्ग स्ट्राइक में भी मेरे पास कॉल है और शॉर्ट स्ट्राइक में भी मेरे पास कॉल है, यानी कि अगर लॉन्ग सिग्नल जनरेट होता है तो कॉल बाय हो जाएगी और शॉर्ट सिग्नल जनरेट होता है तो कॉल सेल हो जाएगी। लेकिन मैं दोनों ही केस में ऑप्शन बायर रहना चाहती हूँ, तो मैं ये करूंगी कि जब सेल सिग्नल आए तब भी मैं पुट बाय कर लूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी इंटरैक्टिव वे में चेंज हो गया है। तो आई होप आपको अभी तक का प्रोसेस और ये कोड समझ आ गया होगा। अभी फिलहाल ये लॉग्ड है, आप इसको एडिट और रन नहीं कर सकते। आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे क्रिएट अ वर्किंग कॉपी पर। अब यहाँ पर आप इस स्क्रिप्ट को न्यू नेम भी दे सकते हो और यहाँ पर जो भी चेंजेस आप डेजिग्नेटेड ब्लॉक में करना चाहते हो स्ट्रैटेजी वाइज वो कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को अपडेट टू चार्ट्स करने के बाद यहाँ पर आप सेटिंग्स पे जाकर इनपुट में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फिल करेंगे। सबसे पहले डेट एंड टाइम में वो डेट का कॉन्ट्रैक्ट चूज करेंगे जिसे आपको ट्रेड करना है। जैसे मुझे 0 DT ट्रेड करना है तो मैं आज की डेट चूज कर लेती हूँ। उसके बाद स्ट्रैटेजी आईडी के कॉलम में आपको अपनी स्ट्रैटेजी आईडी डालनी होगी। ये स्ट्रैटेजी आईडी आपको वेबहुक क्रिएट करते टाइम वेबहुक यूआरएल में मिलती है। स्ट्रैटेजी आईडी जो आपके वेबहुक यूआरएल के एंड का पार्ट होता है वो होता है। देन आपको क्वांटिटी सेट करनी है। बिटकॉइन के लिए 1 लॉट मतलब 0.001 BTC। अगर आप 1 BTC ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 क्वांटिटी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बताना है कि अगर बाय सिग्नल आए तो आप कॉल बाय करना चाहते हो या फिर पुट सेल करना चाहते हो। सिमिलरली सेल सिग्नल आने पर क्या करना चाहते हो, पुट बाय करना चाहते हो या फिर कॉल सेल करना चाहते हो, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन बायर बनना है, ऑप्शन सेलर बनना है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है नंबर ऑफ स्ट्राइक्स जो कि 0 है। 0 मतलब कि एटीएम, आप एटीएम पे ट्रेड करना चाहते हो। यानी कि अगर आपका बाय सिग्नल
आता है और कॉल बाय होती है तो वो एटीएम के स्ट्राइक की होगी। और आपको अगर ओटीएम स्ट्राइक को बाय करना है तो आपको इसको पॉजिटिव नंबर में बढ़ाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर 98 200 का स्ट्राइक है। जैसे ही मैं इसको 1 कर रही हूँ ये स्ट्राइक ओटीएम हो गई 200 पॉइंट से, जो कि नेक्स्ट अवेलेबल ओटीएम स्ट्राइक। सिमिलरली इसको 2 करते ही यहाँ पे 98 600 आ गया। ऐसे ही आप जितना डीप ओटीएम ट्रेड लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पैरामीटर डाल सकते हो। वहीं अगर आपको इन द मनी ट्रेड करना है तो आपको इसको नेगेटिव नंबर्स में ले जाना होगा। एंड यहाँ पर आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है कि 0 फॉर एटीएम, +1 फॉर फर्स्ट ओटीएम एंड -1 फॉर फर्स्ट इन द मनी। सिमिलरली आप सेल स्ट्राइक के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जिट टाइप है क्लोज ऑन ऑपोजिट सिग्नल, यानी कि जब अगर आपकी लॉन्ग ट्रेड चल रही है एंड देन शॉर्ट ट्रेड आएगी तो वो लॉन्ग क्लोज हो जाएगी एंड आपकी शॉर्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। वंस आपने यहाँ पर सारे पैरामीटर्स डाल दिए, अब आप इस पे ओके पे क्लिक करें, यहाँ मोर पर क्लिक करें और यहाँ ऐड करें अलर्ट। यहाँ पे इस मैसेज को आपको पूरी तरह से डिलीट कर देना है। देन नोटिफिकेशन सेगमेंट में आपको यहाँ पर अपना वेबहुक यूआरएल पेस्ट कर लेना है। ये जो लास्ट में होता है ये आपका स्ट्रैटेजी आईडी होता है जिसको आपको वहां सेटिंग्स में पेस्ट करना। आप देख सकते हैं कि आपकी जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए अलर्ट है वो अब एक्टिव हो गया है। जैसे ही नेक्स्ट सिग्नल आएगा मेरे डेल्टा अकाउंट पे मेरी ऑप्शन ट्रेड जो पैरामीटर्स पे मैंने सिलेक्ट करा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऑल्सो ये टाइम सेंसिटिव है, जिस टाइम फ्रेम पर मैंने अलर्ट सेट करा है उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे अलर्ट्स आएंगे। तो सिंपली इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को भी डेल्टा वेबहुक और ट्रेडिंग व्यू से इंटीग्रेट करके ऑटोमेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू पर किसी भी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को कैसे डिटेल में एनालाइज करें स्ट्रैटेजी टेस्टर को यूज करके, साथ ही डीप बैक टेस्टिंग कैसे करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।